हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप जस्ट सीज द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस which is 30 meter above the sea level. If the height of the observer's eye is 10 meter above the sea level, then the distance of the observer from the lighthouse will be nearly. Now, जो क्वेश्चन है ये लेवलिंग टॉपिक से है और अगेन करेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है। नाउ सो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कंबाइंड करेक्शन का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर सिचुएशन देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें गिवन है। नाउ सो यहाँ पर ऑब्जर्वर है। सो यहाँ पर लेट अस सपोज रेफरेंस के लिए मैं पहले ही लाइन बना ले रहा हूँ। सो एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है। लेट अस सपोज ये शिप है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आई है ना। सो ये ऑब्जर्वर की आई हो गया और यहाँ पर एक लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, जो ऑब्जर्वर की आई है ना, ये हमें 10 मीटर दे रखा है। तो अबाउ द मीन सी लेवल, और जो लाइट हाउस है ये 30 मीटर है, 30 मीटर अबाउ द मीन सी लेवल। लेट अस सपोज इसे कह देते हैं H1, इसे कह देते हैं H2। नाउ सो देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा D1 और ये हो जाएगा D2। नाउ हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जर्वर की लाइट हाउस तक, ऑब्जर्वर से लाइट हाउस तक के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हमें डिटरमाइन करना है कैपिटल D, जो कि हो जाएगा D1 प्लस D2। ना हमें पता है जो कंबाइंड करेक्शन होता है ये क्या होता है, ये माइनस ऑफ 0.0673 ऑफ D स्क्वायर होता है, D स्क्वायर। यहाँ पर जो D है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाता है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा इन द किलोमीटर्स, और C यहाँ पर हमारा मीटर्स में निकल के आता है। नाउ सो D1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर D1 हो जाएगा हमारा, नाउ यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सो जो D1 हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा H1 डिवाइड बाय 0.0673 प्लस जो D2 है ये हो जाएगा H2 डिवाइड बाय 0.0673। नाउ H1 है हम लोगों का, H1 यहाँ पे 10 मीटर्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 0.0673 प्लस H2 यहाँ पर हम लोग रख देंगे कितना है 30 मीटर, तो 30 डिवाइड बाय 0.0673। नाउ फाइनली जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 33.3 किलोमीटर्स, 33.3 किलोमीटर्स। ना यानी कि ऑब्जर्वर से लाइट हाउस तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो 33.3 किलोमीटर्स है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है और हमें यहाँ पर वैल्यूज को जो टर्म्स है उसे मैच करना है। सो लिस्ट 1 में हमें स्टेटमेंट गिवन है और लिस्ट 2 में हमें सिचुएशन गिवन है और हमें इस स्टेटमेंट को सिचुएशन से मैच कराना है ना। वन बाय वन अपन यहाँ पर मैच करते हैं इन स्टेटमेंट्स को सिचुएशन के साथ। सो लिस्ट 1 का सबसे पहला स्टेटमेंट पॉइंट ए है, एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज नेसेसरी फॉर। सो ये एक्यूरेट सेंटरिंग हमको प्लेन टेबल सर्वे में है ना कौन सी सिचुएशन में नेसेसरी होती है, जरूरत पड़ती है इसकी। नाउ सो लिस्ट 2 से इसको मैच करते हैं। तो लिस्ट 2 में अगर हम लोग देखें तो जो लार्ज स्केल मैप्स है, सो लार्ज स्केल मैप्स में हमें एक्यूरेट सेंटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो मैच हो रहा है लिस्ट 2 के थर्ड पॉइंट के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, बी पॉइंट, exact orientation is more important than the accurate centering for। now
सो यहाँ पर एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द एक्यूरेट सेंटरिंग। ये कहां पर अपन को काम में आएगा? तो ये सिचुएशन है बेसिकली हमारी स्मॉल स्केल मैप्स के लिए। तो स्मॉल स्केल मैप्स के लिए ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल। तो यहाँ पर ये मैच कर जाता है बी पॉइंट हमारे फोर्थ पॉइंट के साथ। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, सी पॉइंट, द इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड फॉर, ऑप्शन सी। तो पॉइंट सी जो है ये बेसिकली हमारा मैच हो जाता है इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के साथ। तो इंटरसेक्शन मेथड को हम लोग तब यूज कर लेते हैं जब इनएक्सेसिबल पॉइंट को हमें लोकेट करना हो। तो ऑप्शन सी, पॉइंट सी जो है वो पॉइंट 1 के साथ मैच कर जाता है। वहीं पर अगर देखें पॉइंट डी, प्लेन टेबल सर्वे इज यूज फॉर। तो प्लेन टेबल सर्वे कहाँ यूज किया जाता है? तो प्लेन टेबल सर्वे बेसिकली यूज किया जाता है ओपन एरियाज के लिए, यानी कि ये सूट हो जाएगा ओपन कंट्रीज विद द गुड इंटर विजिबिलिटी। तो यहाँ पर विजिबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए और जो एरिया है सर्वे का वो ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड है। सो देखते हैं कि जो असर्शन है वो करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट है, और क्या जो रीजन है वो हमारे असर्शन को जस्टिफाई करता है। सो assertion है when a contour survey of a steeply sloping area is envisaged, tachyometric method are often used। तो ये कह रहा है पहला कि जब हमारा स्टीपली स्लोपिंग एरिया है उस केस में हम टेक्योमेट्रिक मेथड को यूज कर लेते हैं। तो एकदम करेक्ट एरिया है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ज्यादा स्टीप हमारा स्टीप स्लोपिंग एरिया होगा उस केस में चेन और टेप हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फील्ड पर हमारे कंसर्न पॉइंट की पोजीशन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये हमारे लिए डिसकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में हम टेक्योमेट्रिक मेथड को यूज कर लेते हैं। रीजन क्या है? स्टेडिया टेक्योमेट्रिक लीड्स टू द मोर एक्यूरेट कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ कंपेयर टू द स्टील टेप मेजर्ड हाउएवर कॉशन एंड केयरफुली मैनर्ड। तो एकदम सही बात है कि यहाँ पर जो स्टेडिया टेक्योमेट्रिक मेथड है ये चेन और टेप से ज्यादा एक्यूरेट निकल के आता है। दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 points A and B are 1530 meter apart across the river. The reciprocal levels measures are the true difference in level between A and B would be. So यहाँ पर क्वेश्चन अपन को रेसिप्रोकल लेवलिंग से दिया गया है। यहाँ पर जब हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए पर था, देन ए और बी पॉइंट की लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग गिवन है। एज सिमिलर हमें जब इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पर था तब हमें ए और बी की रीडिंग्स हमें यहाँ पर गिवन है, और हमें डिटरमाइन करना है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का ट्रू डिफरेंस कितना है ना। सो एज वी ऑल नो, जो ट्रू डिफरेंस निकल के आ जाएगा यहाँ पर इन दो पॉइंट के बीच का, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं सिंपली डिफरेंस निकाल करके। सो ये कैसे निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट पर जब इंस्ट्रूमेंट होगा तब ए और बी की रीडिंग का डिफरेंस, प्लस जब इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पर होगा देन ए और बी पर जो डिफरेंस जो वैल्यू है उनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करके सिंपली। सो इसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ लेवलिंग स्टाफ के रीडिंग व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन बी, स्टेशन ए। तो ये हो जाएगा 3.810 माइनस 2.165। सो हमने डिफरेंस निकाल लिया लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग्स का जब इंस्ट्रूमेंट हमारा ए पर था, प्लस अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं उन वैल्यूज का जब इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पर था और लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग हमने ए और बी पर ले रखी है। तो ये हो जाएगा 2.355 माइनस 0.910 डिवाइड बाय 2 कर देंगे और फाइनली हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। सो डिवाइड बाय 2, सो डिवाइड बाय 2। सो फाइनली यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद 1.545 मीटर। सो
दो पॉइंट यानी ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस निकल के आ जा रहा है ये 1.545 मीटर निकल के आ जा रहा है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा लेवलिंग से है और यहाँ पर ये करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द होराइजन at a certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse is 40 kilometer. The height of the lighthouse is approximately. अगेन ये जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो यहाँ पर अपन को एक लाइट हाउस दे रखा है और उस लाइट हाउस की अपन को हाइट निकालनी है और हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। देन अपन को डिटरमाइन कर लेंगे लाइट हाउस की हाइट। सो सिंपली हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, टोटल करेक्शन को, कंबाइंड करेक्शंस को। सो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। सो लाइट हाउस की जो हाइट है ये बेसिकली आ जाएगी हमारी 0.0673 डी स्क्वायर। नाउ सो डी यहाँ पर अपन को गिवन है जो कि कितना है 40 किलोमीटर, तो 0.0673 डी हो जाएगा 40 का स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये किलोमीटर्स में होगा और जब इसे किलोमीटर्स में रखेंगे तो फाइनल वैल्यू जो हमारा है वो मीटर्स में निकल के आता है। सो फाइनल आंसर निकल के आता है यहाँ पर 107.68 मीटर। सो ये फाइनल हमारा आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन और ये मैच करता है ऑप्शन सी के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।